हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। टेंस की सीरीज का आज आखिरी डे है, ठीक है, आखिरी दिन है। इससे पहले के वीडियोस में हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के सभी टेंसेस डिस्कस कर लिए। आज ये आखिरी टेंस है, ठीक है, इसे हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस क्या होता है? अक्सर ये कम यूज आता है, यानी कि इसका यूज बहुत कम होता है सेंटेंस में, लेकिन कभी कभार इसका यूज हम कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारी पहचान होता है। जब हम हिंदी में सेंटेंसेस बोलेंगे तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे जैसे साउंड निकलेंगे लास्ट में, अंत में सेंटेंस के, और साथ ही साथ समय का इसमें जिक्र होगा, ठीक है। टाइम दिया होगा इसमें, कोई काम कब से शुरू हुआ है, ठीक है, कब से शुरू हुआ है, ठीक है, ये टाइम दिया होगा इसमें। इस तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे ही साउंड निकलता है, उसकी पहचान भी यही है। लेकिन इसमें समय नहीं है, इसमें समय दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे हम इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वह क्या यूज होती है, वह होगी हमारी विल हैव बीन, ठीक है, विल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपने देखा होगा उसमें क्या था, विल हैव, ठीक है, वहां से आप विल हैव ले लो, ठीक है, उसमें बीन जोड़ दो, ये हो जाएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, जैसे कि हम कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं, ठीक है। इससे आप याद रखिए कि हमें क्या करना है, परफेक्ट से हमें विल हैव ले लेना है, साथ में बीन जोड़ देना है, और कंटिन्यूअस से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको माइंड में याद रहेगा कि हमें क्या करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब में विल हैव बीन यूज करना है, और मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, ठीक है। अगला है हमारा सीन्स फॉर। सीन्स फॉर कहाँ यूज होता है? सीन्स हमारा पॉइंट इन टाइम के लिए यूज होता है, यानी कि कोई निश्चित समय होगा, फिक्स टाइम होगा, उसके लिए हम सीन्स यूज करेंगे, और फॉर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे, समय अवधि के लिए यूज करेंगे। ये मैंने आपको पहले बता रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में भी, ठीक है। तो हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे कैसे सेंटेंसेस आते हैं जिससे कि हम उनकी पहचान करते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा, कोई काम किसी समय से शुरू होगा, ठीक है, किसी समय से वह काम शुरू होगा और फ्यूचर में भी वह काम कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं आपको, मान लो सभी को मायके जाने का शौक होता है सभी को, ठीक है। तो मान लो मुझे कल मायके जाना है, तो मैं कहूंगी कि कल इस समय मैं गाड़ी में होंगी, सफर कर रही होंगी, ठीक है, ऐसा बोल सकती हूँ। या फिर मैं कल इस समय मायके में होंगी, इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ। तो होंगी, कल मैं इस वक्त सफर कर रही होंगी, ऐसा ऐसा वाक्य बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि समय है, इस समय, ठीक है, यह टाइम, दैट टाइम, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, हमारा समय हो जाएगा। और रही होंगी मतलब फ्यूचर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। काम कब हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, ठीक है, इस बारे में मैं बात कर रही हूँ, आगे आने वाले समय के बारे में। और वह काम क्या होगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है, वह काम एक समय से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, और कंटिन्यू रहेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। एक बार और ध्यान से सुनो, मान लो मुझे कल सफर करना है, मुझे कहीं जाना है, कहीं मुझे जाना है मान लो, ठीक है। तो मैं कहूंगी इस टाइम मैं क्या कर रही हूँगी, मैं सफर कर रही हूँगी, इस वक्त मैं कल सफर कर रही हूँ। तो मैंने फ्यूचर के बारे में बात की, फ्यूचर के बारे में मैंने बताया कि मैं ये काम कर रही हूँगी फ्यूचर में, ठीक है। तो उसी सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से बनाएंगे। तो अब एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके से हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो सेंटेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद विल हैव यूज करेंगे और साथ में बीन यूज करेंगे, ठीक है, विल हैव बीन यूज करेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस और फॉर लिखेंगे। टाइम के हिसाब से या तो सिंस जुड़ेगा या फिर फॉर जुड़ेगा, ठीक है।
टाइम जो भी होगा हमारा उसके हिसाब से हम सीन्स लगाएंगे, निश्चित समय के लिए सीन्स, अनिश्चित समय के लिए फॉर। ठीक है, इस तरीके से यूज होगा और ये अफर्मेटिव हम इसको बना लेंगे। देखते हैं एक बार बना के। देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने आपके सामने। गीता 2 घंटे से किताब पढ़ रही होगी। ठीक है, गीता 2 घंटे से किताब पढ़ रही होगी, तो टाइम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे रही होगी का साउंड आ रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे हम। सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखना है। स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट देख लो इस सेंटेंस में क्या है, गीता। ठीक है, गीता लिख देंगे यहाँ पे सबसे पहले गीता। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, विल हैव बीन, सभी के लिए यूज होगी। सेल का मॉडर्न टाइम में मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न टाइम में विल का ही यूज करते हैं हम, तो सभी के लिए सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, विल ही यूज होता है। तो विल हैव बीन लिख देंगे यहाँ पे, विल हैव बीन। ठीक, उसके बाद देखिए वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, तो पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ने को बोलते हैं रीड, तो रीड में आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, किताब। ठीक है, अब बुक लिख देंगे, अब बुक। उसके बाद हमें सीन्स और फॉर जोड़ना है। ठीक है, सीन्स और फॉर जोड़ना है किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। निश्चित समय होगा तो सीन्स, यहाँ पे क्या है 2 घंटे से, निश्चित है या अनिश्चित, अनिश्चित है, यानी हमें फिक्स टाइम पता नहीं है, 2 घंटा एक अवधि है, टाइम ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे हम फॉर जोड़ेंगे, फॉर कितने घंटे, 2 घंटे यानी 2 आवर्स, 2 आवर्स। इस तरीके से बनाएंगे। अगला सेंटेंस है, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सुबह से टाइम दिया है और साथ में रहे होंगे का साउंड आ रहा है, तो आप समझ सकते हो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो इसमें भी वही स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट दे। ठीक है, उसके बाद विल हैव बीन यूज करेंगे, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन यूज कर लिया हमने। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, तो प्ले बोलते हैं, प्लेइंग हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे इसमें। ठीक है, प्लेइंग। उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट है तो क्रिकेट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। उसके बाद आप देखिए सीन्स और फॉर जो होना है हमें, टाइम क्या है, सुबह से। ठीक है, फिक्स टाइम है मॉर्निंग। ठीक है, मैंने आपको बताया था निश्चित समय क्या है, फिक्स टाइम है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ हम सिंस जोड़ेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। इस तरह बनेगा, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगला है, क्या कल मैं इस वक्त सफर कर रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें है हमारा टाइम दिया हुआ है कल। ठीक है, और साथ में रही होंगी का साउंड आ रहा है, तो आप समझ सकते हो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं, आई। ठीक है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे हैव बीन लगा देंगे। ठीक है, हैव बीन अफर्मेटिव है तो विल हैव बीन सीधे आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब हमारा सफर करना यानी ट्रैवलिंग। ठीक है, ट्रैवलिंग हो जाएगा, ट्रैवलिंग, ट्रैवल में आईएनजी लगा के ट्रैवलिंग। उसके बाद हम सीन्स और फॉर यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो हम सीधे आगे बढ़ेंगे, सीन्स और फॉर यूज करेंगे टाइम के हिसाब से। टाइम हमारा कल। ठीक है, कल की बात हो रही है, देखिए यहाँ पे 2 टाइम है, इस वक्त और कल, तो हमें कल की बात कर रहे हैं यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसके साथ हम सीन्स और फॉर यूज करेंगे, यानी यस्टरडे फिक्स टाइम है, तो हम यस्टरडे के कल यहाँ पे यूज करेंगे हम कल। कल के लिए हम यूज करेंगे टुमारो। टुमारो हमारा एक फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम के लिए हम यूज करेंगे सीन्स, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम सीन्स मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। फिर बाकी बचा इस वक्त के लिए दिस टाइम। ठीक है, दिस टाइम।
फुल स्टॉप। ये हो गया कल मैं इस वक्त सफर कर रही हूँ। आई विल हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस टुमारो दिस टाइम। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। तो है नेगेटिव, अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा यानी नकारात्मक होगा तो हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर विल, फिर उसके बाद नॉट लिखना है। ठीक है, सीधे हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन नहीं करना। ठीक है, सबसे पहले हमें विल लिखना है, फिर उसके बीच में नॉट आएगा, फिर हैव बीन लिखना है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है हमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सिंस व्हाट, फिर टाइम। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। एक बार इनको हम नेगेटिव करते हैं। अब देखिए सेंटेंसेस है। सबसे पहला, गीता 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही होगी। ठीक है, नहीं पढ़ रही होगी, तो आप देख सकते हो 2 घंटे समय है और रही होगी है, तो समझ जाइए टेंस कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से सब्जेक्ट है गीता। ठीक है, उसके बाद हमें विल लगाना है। ठीक है, विल यूज करना है। उसके बाद नॉट है। ठीक है, नॉट है तो यहाँ पे नॉट लिख देंगे विल के बाद। उसके बाद हैव बीन यूज होगा, हैव बीन। उसके बाद हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। वर्ब है पढ़ना, रीडिंग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है किताब, अ बुक। ठीक है, उसके बाद हमें सिंस और फॉर यूज करना है। तो टाइम के हिसाब से 2 घंटे के लिए हम फॉर यूज करते हैं, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस बना। गीता 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही होगी। गीता विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अगला सेंटेंस है, वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, अब इसको बनाएंगे हम इसी के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद विल यूज करना है हमें, विल। ठीक है, उसके बाद हमें नॉट यूज करना है विल के बाद, फिर हैव बीन। ठीक है, इस तरीके से विल हमारा, नॉट हमारा विल नॉट हैव बीन, इस तरीके से आएगा बीच में। फिर उसके बाद हमें वर्ब में आईएनजी लगानी है। वर्ब है खेलना, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है क्रिकेट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट लिख दिया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट के बाद सिंस फॉर यूज करना है, तो सुबह के लिए हम सिंस यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद फुल स्टॉप। पूरा सेंटेंस हो गया। वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अगला है, कल मैं इस वक्त सफर नहीं कर रही हूँ। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई। ठीक है, आई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन यूज करते हैं, तो हम सबसे पहले विल यूज करेंगे। उसके बाद हम नॉट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट, फिर हैव बीन आएगा। ठीक है, हैव बीन आ गया। उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे? सफर करना, यानी ट्रैवल। ट्रैवल को बोल देंगे हम ट्रैवलिंग, बोल देंगे ट्रैवलिंग। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो हम सीधे लिखेंगे सिंस फॉर। सिंस फॉर आएगा हमारा कल के हिसाब से, यानी कल है यहाँ पे, 2 टाइम है लेकिन कल के हिसाब से यहाँ पे हम सिंस फॉर यूज करेंगे। कल यानी टुमारो। ठीक है, आने वाला कल है तो टुमारो यूज होगा। टुमारो एक फिक्स टाइम है, तो हम यहाँ पे सिंस यूज करेंगे, सिंस टुमारो, सिंस टुमारो। फिर लिखेंगे इस वक्त के लिए दिस टाइम। ठीक, फिर फुल स्टॉप। ये हो गया सेंटेंस। कल मैं इस वक्त सफर नहीं कर रही होंगी, आई विल नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग सिंस टुमारो दिस टाइम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इंटेरोगेटिव, यानी प्रश्न पूछा जाए सेंटेंस में, तो हम किस तरीके से बनाएंगे? स्ट्रक्चर है सबसे पहले WH फैमिली मेंबर यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, हाउ। ठीक है, इस तरीके के वाक्य, इस तरीके के वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल यूज करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर हैव बीन यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर सिंस फॉर यूज करेंगे हम, फिर टाइम यूज करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, एक बार इसको बना के देखते हैं हम। पहला सेंटेंस हमारा, गीता 2 घंटे से किताब क्यों पढ़ रही होगी? क्यों पढ़ रही होगी यानी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले इसमें इस स्ट्रक्चर के थ्रू देखेंगे। किस स्ट्रक्चर के थ्रू? इंटेरोगेटिव। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने WH फैमिली मेंबर यूज करना है, तो यहाँ पे क्या है? WH फैमिली मेंबर क्यों। ठीक है, क्यों को बोलते हैं वाई।
तो हम सबसे पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद हमें लिखना है विल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल लिखना है, विल लिख देंगे। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे गीता, ठीक है, गीता लिख देंगे, गीता। उसके बाद हमें यहाँ पे हैव बीन लिखना है, ठीक है, हैव बीन, हैव बीन लिख दिया। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है, वर्ब है हमारा पढ़ना, रीड, रीड में हो जाएगा रीडिंग, हो जाएगा आईएनजी लगा के रीडिंग बना देंगे। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे किताब, अब बुक लिख देंगे। उसके बाद सिंस और फॉर यूज करना है हमें, टाइम के हिसाब से 2 घंटे है तो फॉर लगेगा, फॉर 2 आवर, ठीक है। इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, गीता 2 घंटे से किताब क्यों पढ़ रही होगी, वाई विल गीता हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। अगला सेंटेंस है, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो नहीं भी है और क्या भी पूछा गया है, ठीक है, नहीं भी है और क्या भी पूछा गया है, यानी कि ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। अब इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। इसमें सबसे पहले WH फैमिली नंबर आएगा, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट करना है हमें, फिर हैव बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर सेम है इंटेरोगेटिव का ही जैसा, सिर्फ नेगेटिव नॉट जोड़ना है हमें किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। सब्जेक्ट की बात आप ध्यान दीजिए, WH नंबर पहले आएगा, जो भी हमें क्वेश्चन पूछा होगा उस सेंटेंस में वो सबसे पहले आएगा। अगर क्या हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे हैं तो तब आएगा, हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं तो उसमें हम उसको स्किप कर देंगे, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताई है हर टेंसेस में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले WH नंबर यूज करेंगे, उसके बाद हम विल यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, फिर सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हमें नॉट यूज करना है, उसके बाद हम हैव बीन यूज करेंगे, फिर आएगी हमारी वर्ब में आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो लगेगा, ठीक है। उसके बाद सिंस और फॉर यूज करेंगे, फिर इसके बाद टाइम लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एक बार बना के देखते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस मैंने आपको बताया अभी, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या भी है और नहीं भी पूछा गया है, तो यानी इसको किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे एक और बात बतानी है, क्या स्टार्टिंग में आ रहा है क्या, और हाँ या ना में जवाब हम दे सकते हैं, क्या वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, हाँ या ना, 2 ही चीज कह सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, WH नंबर को स्किप कर देंगे, यानी ये स्किप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्किप हो जाएगा, बाकी का सेम रहेगा इसमें, ठीक है। तो हम बनाएंगे सबसे पहले विल, विल से स्टार्ट करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है हमें, सब्जेक्ट है दे, ठीक है, दे लिख दिया हमने। उसके बाद हमें नॉट लिखना है, नहीं है यहाँ पे, नॉट लिख देंगे, नॉट। उसके बाद हमें हैव बीन लिखना है, बाकी का हैव बीन, ठीक है, हैज बीन मत करना, हैव बीन ही लगेगी, ठीक है, हैव बीन। हैव एक ऐसी वर्ब है जो अगर 2 में आए, दो हेल्पिंग वर्ब आए तो उसमें अगर हैव आए तो हैव ही लगेगी, हैज नहीं लिखेगी। सिंगुलर के लिए आप हैज लगा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो इसके बाद हैव बीन हो गया, फिर वर्ब में आईएनजी लगाना है, वर्ब है यहाँ पे खेलना, प्ले, प्ले में आईएनजी प्लेइंग हो गया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद हमें सिंस और फॉर यूज करना है, सिंस और फॉर किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, सुबह है तो सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, फिर टाइम लिख देंगे मॉर्निंग। उसके बाद ये हो जाएगा पूरा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पूरा सेंटेंस क्या है, वे सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, विल दे नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगला है, क्या कल मैं इस वक्त कहाँ सफर कर रही होंगी, ठीक है, कल मैं इस वक्त कहाँ सफर कर रही होंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, WH नंबर स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है, WH नंबर यहाँ पे आएगा। तो कहाँ को बोलते हैं, वेयर,
वेयर, उसके बाद हम लिखेंगे सब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर क्या लिखना है हमें, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। जैसा कि आपको पता है विल लगता है इसमें, विल हैव बीन, तो विल लगा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लिख दिया आई। ठीक है, आई। इसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट है यहाँ पे, नहीं है नॉट, ये सिर्फ इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है यहाँ पे, नहीं है नॉट, तो हम स्किप करके आगे को बढ़ेंगे। बाकी क्या है, हैव बीन लगा देंगे, हैव बीन। इसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाने हैं, वर्ब है ट्रैवल, ट्रैवलिंग हो जाएगा, ट्रैवलिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, सीधे सीन्स ऑफ फॉर लगाना है। टाइम हमारा कल यानी टुमारो, टुमारो के साथ यूज होगा हमारा सिंस। ठीक है, सिंस टुमारो, सिंस टुमारो। उसके बाद एक और है यहाँ पे टाइम, इस वक्त। ठीक है, इस वक्त यानी दिस टाइम, दिस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस जाएगा, कल मैं इस वक्त कहाँ सफर कर रही हूँ, वेयर विल आई हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग दिस टाइम। ठीक है, इस तरीके से बनेगा सेंटेंस। आई होप आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हमेशा पहचान सकते हैं इनको, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे सेंटेंस के साउंड लास्ट में हमें मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से साउंड हमें मिलेंगे, तो हम देख सकते हैं कि ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। साथ ही साथ इनके साथ टाइम भी होगा। ठीक है, टाइम का भी जिक्र होगा, टाइम भी बताया गया होगा। ठीक है, तब हम इनको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। अगर टाइम नहीं होगा तो आप इसको क्या कहोगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहोगे। ठीक है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन यूज करते हैं। ठीक है, विल हैव बीन, और मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे हम। ठीक है, सिंस जो है यानी कि इसमें दो टाइम होंगे, एक तो फिक्स होगा, एक फिक्स नहीं होगा, यानी एक अनिश्चित और एक निश्चित। निश्चित के लिए सिंस लगाएंगे, अनिश्चित टाइम के लिए फॉर लगाएंगे। ठीक है, सिंस मतलब पॉइंट इन टाइम, फॉर मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, स्ट्रक्चर है हमारा, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, फिर उसके बाद टाइम। ठीक है, अगला नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन, यानी विल हैव बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, विल नॉट हैव बीन कर देंगे। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, उसके बाद टाइम। अगला इंटेरोगेटिव होगा तो डब्ल्यूएच फैमिली नंबर पहले, फिर विल यूज होगा, फिर सब्जेक्ट यूज होगा, फिर हैव बीन यूज होगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस, फॉर, फिर टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो डब्ल्यूएच फैमिली नंबर, फिर विल लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर हैव बीन करोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो लिखोगे, फिर सिंस और फॉर टाइम के हिसाब से, उसके बाद टाइम लिखोगे, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा, इसका कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हमारे सारे के सारे टेंसेस कवर हो गए हैं। ठीक है, सारे के सारे टेंसेस हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको सारे टेंसेस अब अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के हम कुछ भी सीख नहीं सकते, तो हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम अगले वीडियो से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टेंसेस की प्रैक्टिस, एक के बाद एक टेंस की प्रैक्टिस। अभी तो हमने सिर्फ 3-4 ही सेंटेंस लिए थे, 2-3 ही सेंटेंस लिए थे, उन्हीं के हम ट्रांसलेट कर रहे थे। लेकिन अब हम और भी ज़्यादा सेंटेंस लेंगे और भी वाक्य लेंगे, उनको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसी स्ट्रक्चर के थ्रू। तो अब हम अगले वीडियो में एक बार इन सभी टेंसों के सभी पहचान जितनी भी हैं, और उनमें जो भी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में जो भी वर्ब यूज होती हैं उनको देखेंगे एक ही चार्ट में। ठीक है, एक ही चार्ट में हम सभी को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, और ताकि हमें कंपैरिजन करके चीज़ें क्लैरिटी आ जाए, यानी कि चीज़ों में टेंस में जो अलग अलग डिफरेंस है वह हमें पता चल सके। ठीक है, एक नॉर्मल चीज़ बता देती हूँ मैं। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन देती हूँ आपको कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इन दो टेंस में हम फर्स्ट
फॉर्म का यूज करते हैं वर्ब की। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हम कहाँ करते हैं? सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम कहाँ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। उसी तरह हम वर्ब में आईएनजी कहाँ यूज करते हैं? हम कंटिन्यू, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, और साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। तो इस तरीके से एक चार्ट बनेगा, उससे आप लर्न करोगे, बेहतर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।